उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रयागराज के कंपनी बाग में आई जनता से सक्षम न्यूज इंडिया की टीम ने प्रतिक्रिया जाना, जिसमें बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश दिखे और लोगों का कहना है कि एक बार बीजेपी को और चांस दिया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार में भी बहुत सी कमी है, जैसे सबसे बड़ा रोजगार के मुद्दे, भ्रष्टाचार और करप्शन। इन मुद्दों को बीजेपी को खत्म करना चाहिए। जब हमने और पार्टियों के बारे में पूछा तो साफ कहना है कि बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। मैं एक बार और मौका देना चाहूंगा बीजेपी को, क्योंकि केंद्र की सरकार बीजेपी है तो प्रदेश की सरकार भी बीजेपी की होनी चाहिए। स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया पर। मैं आपके साथ नीलेश कुमार साहू। जिस तरह लगातार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, 2022 को विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो इस समय हम कंपनी बाग पार्क में हैं और हमारे बीच हैं साथी। हम बात करना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनना चाहेंगे। पहले अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम नवीन सिंह है। हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है, काफ़ी पार्टियाँ अपनी अपनी जो आई हैं, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? फिर से बीजेपी ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके अलावा। जी जी, हम लोग पिछली बहुत सरकारें देख चुके हैं। बात इनके में एकमात्र कमी यही है, थोड़ा रोजगार को लेके जो परेशानी है। जी, अगर रोजगार वाली परेशानी है दूर कर दें तो इनसे अच्छा कोई नहीं रहेगा। जी, बाकी हम खुद वोट, हमारे घर वाले पहले सपा के हुई वोट दिए हैं, लेकिन उसमें फिर वो कुछ जातिगत ज्यादा काम हुआ। इसमें क्या है, सबको लेके चला गया, जो हम लोग को दिखता है, कुछ लोग को नहीं दिखता हो, लेकिन हमें जो दिखता है। लेकिन मेन दिक्कत युवाओं की जो है कि रोजगार को ये अगर ध्यान दे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि इस बार अगर सत्ता आएगी बीजेपी की तो क्या रोजगार के मुद्दा ये हट जाएगा क्या? नहीं, रोजगार का मुद्दा तो हमेशा ही ऐसे ज्वलित रहेगा उसमें, लेकिन इस पर योगी जी को हम कहना चाहेंगे, इस पर जरूर ध्यान दें। जैसे पेपर हो रहा है वो आउट ही हो जाता है, या जो इस पर अधिक से अधिक सख्ती बरती जाए। छात्र कैसे तैयारी करते हैं, कितने दिन कैसे जाते हैं सेंटर पे, ये छात्र ही जानते हैं। इस बात का उनको अगर इस पर कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या करेंगे? वो हैं, वो भी युवा हैं, अच्छी है, उनकी सोच भी अच्छी है। उनके साथ जो और हैं वो पार्टी को सही नहीं चलने देते, हमें ऐसा लगता है। बाकी उनकी सोच हमें अच्छी लगती है, युवाओं के प्रति उनकी सोच अच्छी है जी। लेकिन फिर कहीं कहीं वो जो जातिगत चीज़ों को हम लोगों ने देखा, उससे मन में कहीं ठेस रहती है कि कुछ विशेष जाति या उसके ही बातें होती हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। सबको लेके चलते तो हमेशा अच्छा होता है। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना पैर पसार रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी मतलब फ्री की राजनीति कुछ दिन चलती है, हमेशा नहीं। ये अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हम भी जानते हैं सरकार कैसे सबसे वो लेती है, टैक्स लेती है, उससे देती है। आप फ्री में बांट के कभी कोई विकास नहीं हो सकता। आप ये मलाई दे सकते हैं, उससे कुछ दिन की खुशी हो सकती है, बाद में उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा समाज में जी। तो इसलिए हम तो आपको कभी नहीं सपोर्ट करेंगे इस मामले में। बाकी दिल्ली में कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हैं, जैसे स्कूल कॉलेज उसने अच्छा काम किया है, उसकी बात हम मानेंगे। लेकिन ये अगर फ्री की राजनीति करना चाहेंगे तो उस पर तो यहाँ यूपी में तो फिलहाल नहीं कुछ हो सकता है। जिस तरह 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, इस तरह में हमारे बीच चाचा जी हैं, बात करना चाहेंगे। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है बनवारी लाल मिश्र। जी जी, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम तो सरकार बनाना जो है यही भाजपा की चाहते हैं। जी जी, लेकिन इनसे भी हम असंतुष्ट हैं। जी जी, क्योंकि इनके ज़माने में भी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी घटी नहीं है, वैसे ही चल रही है। और ढोंग पीट रहे हैं ये कि नहीं साहब, हमने जो है भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, महंगाई से आदमी त्रस्त है, बच्चे सब बेरोजगार हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर आप भाग रहे हो, तो प्राइवेट तो शोषण करेगा। प्राइवेट संस्थाएं शोषण करती हैं, शोषण करती आई हैं, चाहे जिस जमाने में हो। तो सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो अपना मनमाना करेंगे, पैसा कमाएंगे। इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। अब रही बात जहाँ तक है कि यहाँ पर सपा ने सरकार उसकी हमने देखा, तो सपा ने अपने को सिद्ध कर दिया कि हम जातिवादी सरकार चलाएंगे। तो अब जो जातिवादी का है समर्थक है, वो जातिवाद पर अपना वोट दे। जातिवाद से तो देश चलेगा नहीं। इसमें सबका है, अमीर गरीब सब यहाँ है, ऊंचा नीचा सब कुछ यहाँ है। लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, हम ही सरकार चला सकते हैं और कोई सरकार नहीं चला सकता। एक वंश ही सरकार चलाएगा और दूसरे में क्षमता नहीं है सरकार चलाने की। रही बात कांग्रेस की,
तो कांग्रेस ने 70 साल तक किया और 70 साल का परिणाम ही है ये कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या सब कुछ फैला हुआ है। कहीं से किसी को आराम नहीं है, मार काट सब आपस में चल रहा है, कोई भातृत्व नहीं है। और सबसे बड़ा उन्होंने जो देश को नुकसान किया है वो अल्पसंख्यकवाद से उन्होंने नुकसान किया है कि अल्पसंख्यक के बगैर उनकी सरकार बन नहीं सकती और देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक क्या है, तो बहुसंख्यक क्या हो गया? क्या अल्पसंख्यकों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है? चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिलाई है, महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई, सरदार पटेल नहीं थे, नेहरू जी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, या और जितने हैं लोगों ने नहीं दिया, जितने बलिदान हो गए हैं। तो उनकी ये सोच यही है कि भाई वो भी अपने एक वंशवादी अब दुकान चला रहे हैं कि हमारे अलावा और कोई सरकार को चला नहीं सकता। तो इसलिए हम हर तरीके से असंतुष्ट हैं। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तो हमको लगता है यार उनसे तो ये बेहतर हैं। तो इसलिए जो है हम इनके समर्थक हैं भाजपा के, और इनके अंदर भी त्रुटियां हैं और इनके अंदर भी वो संगठनात्मक जातिवादी इनकी यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए जो है हम इनके समर्थक हैं भाजपा के, और इनके अंदर भी त्रुटियां हैं और इनके अंदर भी वो संगठनात्मक जातिवादी इनकी यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी औरों की अपेक्षा इनके यहाँ कम है। तो इसलिए हमारी सोच तो यही है कि देश के लोगों को देश के भविष्य के लिए और खास तौर से जो बहुसंख्यक समाज है, इस तरह युवाओं का रोजगार का मुद्दा है, तो युवाओं को ये रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है और ये सरकार ने जो कहा है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे या किसानों को हम दुगना देंगे, इन सब में ये भी सरकार फेल है। 7 साल से रहे मोदी जी, करप्शन के क्षेत्र में भी ये फेल है। आज भी आप चले जाइए कचहरी, अदालत, पुलिस, बिजली घर, कहीं भी आप चले जाइए, छोटे स्तर पर जो आदमी है वो बिना लेन देन किए उसका कोई मामला हल होने वाला नहीं है। तो ये बड़े स्तर पर कहते हैं हम जो है करप्शन को 0 टॉलरेंस है, तो भाई छोटे स्तर पर भी कौन देखेगा? ये इनके एजेंडा में है ही नहीं छोटे स्तर पर। तो इसलिए ये समस्याएं बरकरार हैं, उनके टाइम में भी है, उनके टाइम में भी बरकरार है। और 7 साल मोदी को भी हो गए, लेकिन करप्शन में कोई कमी नहीं आई। मध्यम श्रेणी, छोटे श्रेणी का आदमी जो है परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और अपनी समस्याओं से वो परेशान है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो यूपी में। आम आदमी पार्टी को तो मैं ठग पार्टी मानता हूँ, इसलिए कि उसे अन्ना हजारे को लेकर के मुखौटा दिखा करके दिल्ली में उन्होंने किया, सपने दिखा करके ये हम बिजली का छूट दे देंगे, पानी में छूट दे देंगे। अब वो छूट के आधार पर सरकार चला रहे हैं। अभी आज का अखबार पढ़ने पर ही पता चलता है, वो कहते हैं हम यूपी में रैली करेंगे और 5,000 जो है वो भत्ता देंगे बेरोजगारों को और 10 लाख की नौकरी देंगे। अरे पहले ये तो तुम दिखा दो कि दिल्ली में कितने हजारों को तुमने बेरोजगारी भत्ता दिया और कितने लोगों को तुमने नौकरी दिया। तो उनकी बातों पर तो कोई विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन अब ये है कि भाई बहु पार्टी यहाँ व्यवस्था है, तो इसलिए वो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब दिल्ली के लोगों को पसंद है तो दिल्ली के लोगों ने उनको 2 बार दिया, लेकिन यूपी में तो हम नहीं समझते कि वो सक्सेस होंगे। और स्वतंत्र है भाई, अपना पार्टी चुनाव आयोग ने उनको दिया। असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी AIMM की अगर हम बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव। देखिए असीमुद्दीन ओवैसी जो है, इन्हीं सब पार्टियों को देख करके उन्होंने भी अपनी जातिवादी राग को अलापा है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक हम पार्टी बनावें तो हमको अधिकार मिले। अच्छा है जब सभी जातियां अपना अपना बनाए हैं, यादव अपनी जाति बनाए हैं, तो अल्पसंख्यक भी अपनी एक जात बनावे। उनकी बातों पर तो कोई विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन अब ये है कि भाई बहु पार्टी यहाँ व्यवस्था है, तो इसलिए वो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब दिल्ली के लोगों को पसंद है तो दिल्ली के लोगों ने उनको 2 बार दिया, लेकिन यूपी में तो हम नहीं समझते कि वो सक्सेस होंगे। और स्वतंत्र है भाई, अपना पार्टी चुनाव आयोग ने उनको दिया। असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी AIMM की अगर हम बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव। देखिए असीमुद्दीन ओवैसी जो है, इन्हीं सब पार्टियों को देख करके उन्होंने भी अपनी जातिवादी राग को अलापा है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक हम पार्टी बनावें तो हमको अधिकार मिले। अच्छा है जब सभी जातियां अपना अपना बनाए हैं, यादव अपनी जाति बनाए हैं, तो अल्पसंख्यक भी अपनी एक जात बनावे। उसमें कोई बुराई तो नहीं है उनके बनाने में। और हर वर्ग को चाहिए राजनीति में आने के लिए, हर वर्ग स्वतंत्र है। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि असीमुद्दीन ओवैसी के आने से
अल्पसंख्यक उनकी मनोरथ पूरा करेगा। उन्होंने एक बीड़ा जरूर उठाया है, लेकिन उनके मन में, अल्पसंख्यकों के मन में जहाँ तक हमारी जानकारी है, उनको ये भरोसा नहीं कि असीमुद्दीन ओवैसी जो है वो भाजपा को हरा पाएंगे। इसलिए हमारा तो सोचना है और हमारी ये समझ है कि सब अल्पसंख्यक वोट कुल जो मिला है, के इस बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चांस देंगे प्रदेश सरकार बनाने का। हम लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन है टक्कर कांटे की। जी। हाँ, टक्कर कांटे की। मायावती। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी तो धुर एक ही है, उनका धुर वो तो भरमा करके ब्राह्मणों का वोट लेकर के एक बार 5 साल किया, फिर उनके दिमाग में आया कि हम हाथी ही बना लें, पारखी बना लें। अरे देश की इतनी भयंकर समस्याएं हैं, उनसे उनको जूझना नहीं। वो तो दलित की बेटी होकर दौलत की बेटी बन गई, टिकट बेचती है, पैसा वाले जाते हैं टिकट लेके खरीद करके अपना इलेक्शन लड़ते। उनका भी वोट बैंक जाति का है, उनकी भी जाति का एक वोट बैंक है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि यही बनेगी तभी हमारा आरक्षण में, प्रमोशन में, हर जगह हमारा बरकरार रहेगा। तो अपने अपने लोभ में, अपने अपने लालच में सभी अपने अपनी जातियों की तरफ झुके हुए हैं। यूपी में जातिवाद का संकट है। राजा भैया भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, राजघराने के हैं, ठीक है, लड़ने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन राजा भैया का कोई जनाधार नहीं है। अब ये है कि वो अपना व्यक्तिगत उनका जो है सोच है और व्यक्तिगत जो उनकी पहुंच है, वहाँ तक लोग उनके साथ समर्थन में है। जनरल पब्लिक में उनका विश्वास नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार को इस बार फिर लोगों की कई प्रक्रिया हमने लिया, बीजेपी सरकार को एक बार फिर आजमाना चाह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम निषाद के साथ नीलेश साहू, सक्षम न्यूज इंडिया, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।